Hello everyone, today we are going on chapter number 1 and the name of the chapter is The Tiny Teacher. It's taken from your book An Alien Hand. आपकी एलियन हैंड किताब की पहली कहानी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। जो कहानी है एक चींटी की जिंदगी की लगभग असत्य सी प्रतीत होती है। क्यों ऐसा है? ये सबसे पहला ऑप्शन है आपका हाईली एग्जैजरेटेड, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, इतनी रिमार्केबल है कि ये सत्य प्रतीत नहीं होती, इतनी सटीक है कि ये सत्य प्रतीत नहीं होती है। नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वास्तविकताओं पर आधारित नहीं है। तो 3 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। आपका सही ऑप्शन है द इटैलाइज्ड फ्रेज मींस टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, बिल्कुल सही। तो इसका टू रिमार्केबल टू बी ट्रू सही आंसर होगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको बुक से देख करके इसमें कंप्लीट करना है। इट्स एन इजी वन, इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो करना नहीं। एन आंट इज द स्मॉलेस्ट, कॉमनेस्ट एंड द वाइजेस्ट इंसेक्ट, आप इस तरीके से यहां पर फिल कर देंगे। इसी तरीके से वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ। एक एंट्स की जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा हम वास्तविकताओं को बहुत जानते हैं, तथ्यों को जानते हैं। बिकॉज पीपल हैव केप्ट आंट्स, क्योंकि लोग आंट्स को रखते हैं एज पेट्स, पालतू जानवरों के रूप में। हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनका डेली बिहेवियर बहुत पास से भी देखा है। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज इज एन आंट्स लाइफ पीसफुल, किस तरीके से एक चींटी की जिंदगी काफी शांतिपूर्ण होती है। एंड योर आंसर इज एन एंट्स लाइफ इज पीसफुल, एक एंट्स की जिंदगी पीसफुल होती है बिकॉज ईच एंड does share or work intelligently, क्योंकि अपने काम को शेयर करती है बहुत बुद्धिमत्ता के साथ, एंड ब्रेवली और बहादुरी के साथ। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और ग्रुप के दूसरे मेंबर के साथ कभी नहीं लड़ती। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ यू कीप आंट्स एज पेट्स, कौन सी समस्याएं आपको आएंगी अगर आप एंट्स को अपने घर में पालतू जानवर बनाकर रखते हैं। एंड योर आंसर इज व्हेन अ ग्रुप ऑफ बीज फाइंड्स नेक्टर, जब ग्रुप ऑफ बीज मधुमक्खियों का एक ग्रुप नेक्टर को पाता है। नेक्टर वो जूस होता है जिसे वो प्लांट से लेते हैं, इसका मतलब अमृत भी होता है। इट इन्फॉर्म्स अदर बीज ऑफ इट्स लोकेशन, तो इसकी लोकेशन के लिए दूसरी बीज को भी ये इन्फॉर्म करती हैं। क्वांटिटी के बारे में, एक्सेट्रा, और ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में बीज कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे के साथ। थ्रू डांसिंग, डांस करके। कैन यू गेस व्हाट आंट्स कम्युनिकेट देयर फेलोज आंट बाय टचिंग वन अनदर फीलर्स, क्या आप जानते हैं कि जो आंट होती हैं एक दूसरे को कम्युनिकेट करती हैं, बातचीत करती हैं अपनी साथी चींटियों के साथ और फेलर्स को टच करके, जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा था। एंड योर आंसर इज, तो इफ यू कीप एंट्स एज पेट, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है अगर आप चींटियों को अपने घर में पालतू जानवर बना के रखते हो, द प्रॉब्लम वुड बी प्लेंटी, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। कैसे? पर्याप्त प्रॉब्लम होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर वुड यू कीप देम, आप उन्हें कहां रखेंगे? एज दे आर सो टाइनी, क्योंकि वो इतनी छोटी होती है, रखोगे कहां? एंड देन हाउ वुड यू कीप ट्रैक देम, आप उनका पीछा कैसे करोगे? ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो कहां जा रही है और कब जा रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज दैट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे वुड बाइट यू, वो तुम्हें काट लेंगी वेन एवर दे वॉन्ट, जब कभी वो चाहती हैं तो आपको काट लेंगी। अगर रेड कलर की एंट है तो आपको बहुत खतरनाक काटने वाली है। तो ये आइडिया मेरी समझ में आप ड्रॉप कर दीजिए। आपका सेकेंड क्वेश्चन के आंसर के लिए द एंट टच फीलर्स को टच करती हैं। टेल ईच अदर अबाउट देयर लोकेशन ऑफ फूड की लोकेशन को बताने के लिए, जैसे मैंने स्टोरी में आपको बताया था, वेलकम करती हैं, फीलर्स को टच करते हैं, तो लोकेशन भी बताती हैं कि खाने की लोकेशन कहां है, वहां से आपको लेकर के आना है। इसी तरीके से और ज्यादा क्वेश्चंस पर चलते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट आंट,
कितना लंबा समय लगता है एक ग्रब के लिए कंप्लीट एक पूर्ण चींटी बनने के लिए? हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब? एक ग्रब के लिए कितना वक्त लगता है टू बिकम अ कंप्लीट आंट, एक पूर्ण चींटी बनने के लिए? आफ्टर 2 or 3 वीक्स, 2 या 3 हफ्ते के बाद अ ग्रब बिकम अ कोकून, एक ग्रब बिकम्स अ कोकून, एक कोकून बन जाता है। आफ्टर अनदर 3 वीक्स, और 3 हफ्ते के बाद द कोकून ब्रेक्स, कोकून टूटता है, एंड अ कंप्लीट एंड अपीयर्स, और एक पूर्ण चींटी बाहर आती है। तो इतना टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब अबाउट? जो वर्कर आंट होती है वो ढोकर के ग्रब्स को क्यों ले जाती है बाहर या आसपास? तो द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। उन्हें हवा दिलाने के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए और सूर्य की रोशनी दिखाने के लिए बाहर ले जाती हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेन फॉर? कि नई चींटियों को किस चीज के लिए ट्रेन किया जाता है? द न्यू आंट्स आर ट्रेन्ड एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स एंड क्लीनर्स एक्सेट्रा। इनके लिए इनकी तैयारी की जाती है, इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि अच्छी वर्कर, अच्छी सोल्जर, अच्छी बिल्डर और अच्छी क्लीनर बन सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स। जो एंट हिल्स में रहते हैं, जो आंट का घोंसला होता है या जमीन के अंदर वो जगह होती है जहां पर वो रहती है, तो कुछ और प्राणियों के नाम बताइए जो उनके साथ रहते हैं। सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स आर बीटल्स, बीटल्स रहा करते हैं। लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, चींटियों की निम्न प्रजाति की चींटियां भी रहती हैं। एंड ग्रीन फ्लाई, और ग्रीन फ्लाई सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये भी इनके साथ रहा करती है। तो ये क्यों रहती है ग्रीन फ्लाई? Mention 3 things we can learn from the tiny teacher. आपको 3 चीजें बताना है कि जो हम टाइनी टीचर से, छोटे छोटे टीचर से सीखते हैं। गिव रीजंस फॉर चूजिंग दीज आइटम्स, इन आइटम को चूज करने के लिए वजह भी बताइए। तो हम टाइनी टीचर से क्या सीख सकते हैं? अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं। 3 things we can learn from the tiny teacher. इस छोटे से टीचर से हम सीख सकते हैं द सेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी का सेंस, एंड डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन सीख सकते हैं। क्लीनलीनेस एंड लॉयल्टी टू द लैंड, सफाई और वफादारी उस जमीन के लिए, वेयर दे लिव, जहां पर वे रहते हैं। दीज आर द क्वालिटीज दैट मोस्ट ह्यूमंस लैक। ये वो विशेषताएं हैं जो ज्यादातर इंसानों के अंदर कमी होती है, ये हम इन चींटियों से सीख सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ और अच्छी बातों की तरफ। आपके लिए लेकर के आया हूं क्विज। आपको बताना है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्विज का है, मैन वंडर्स व्हाट द स्मॉलेस्ट क्रिएचर इज। आदमी को सरप्राइज होता है कि जो छोटा क्रिएचर होता है क्या होता है? डलेस्ट, ये बड़ा भद्दा सा होता है। क्लीनेस्ट, सबसे साफ होता है। रिचेस्ट होता है, एंड वाइजेस्ट होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका है। इट्स योर 4th ऑप्शन, द वाइजेस्ट। आपने पढ़ा है आदमी को सरप्राइज इसलिए होता है क्योंकि इतना छोटा क्रिएचर इतना समझदार कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर। लोगों ने उनके डेली बिहेवियर को देखा है, और आपके ऑप्शंस हैं इन इट्स कॉलोनी, माइन्यूटली, क्लोजली, बोथ बी एंड सी। इसका मतलब माइन्यूटली और क्लोजली, बहुत करीब से देखा है। और आपका सही जवाब बिल्कुल सही आपने जाना है, डी एंड सी। इट मींस बी एंड डी इज योर राइट आंसर। आपका बोथ, जिसमें दोनों आएंगे, माइन्यूटली एंड क्लोजली। इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ईच एंड डज इट वर्क्स। अपने काम को हर चींटी करती है, और आपके ऑप्शंस हैं इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, ऑल ऑफ अ सडन, ओनली एट डॉन, सवेरे के वक्त करती है। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है डी, बोथ। ओके, कौन सा सही ऑप्शन रहेगा? आंसर है इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। बिल्कुल सही पहचान। Dear students, we are going on question number 4. The time period for a grub to become a complete ant is 2 to 3 weeks, 5 to 6 weeks, or 4 weeks, none of the above. But your right answer is 5 to 6 weeks. अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा 5 to 6 वीक, इसलिए क्योंकि एक कंप्लीट आंट बनने में, एयरिंग करवाने के लिए, एक्सरसाइज करवाने के लिए इतना टाइम लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज सोल्जर्स लिव इन। सोल्जर कहां रहते हैं?
आपके 4 ऑप्शंस हैं, इसमें ब्रोस भी एक ऑप्शन हो सकता है, बैरिक्स भी हो सकता है, लेकिन चैप्टर में आपका बैरिक्स दिया गया है, सो योर राइट आंसर इज बैरिक्स। इस तरीके से हमारे सिपाही भी बैरिक्स में रहते हैं, उनके घर में भी बैरिक्स, जहां पर ट्रेनिंग करते हैं वहां पर बैरिक्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में द जॉब ऑफ वर्कर्स नीड फर्स्ट, जॉब की वर्कर की जॉब के लिए क्या जरूरत होता है? उन्हें सोल्जर्स की जरूरत होती है, बिल्डर्स की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है, क्लीनर्स की जरूरत होती है, जरूरत होती है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग इज योर राइट आंसर। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज we learn the lesson from the tiny teacher, क्या लेसन सीखते हैं? हार्ड वर्क, केयरिंग फॉर यंग, डिसिप्लिन, ऑल द अबव। बिल्कुल सही, ऑल द अबव सब कुछ सिखा करते हैं क्योंकि इनमें इतना टैलेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, द आंट ग्रीट ईच अदर बाई टचिंग, एंट जो होती है एक दूसरे का वेलकम करती है टच करके। क्या टच करते हैं एक दूसरे का? द एंटीना, द ग्राउंड, ईच अदर फीलर्स, और आपका नेक्स्ट बोथ ए एंड बी। तो ए एंड बी नहीं हो सकता, ईच अदर्स फीलर्स, एक दूसरे के फीलर्स को टच करते हुए आगे बढ़ती हैं। एंड योर 9th क्वेश्चन इज आर केप्ट इन एंट्स हिल, एंट्स हिल में किसे रखा जाता है? ग्लो वॉर्म को, ग्रीन फ्लाइज को, ग्रब को, जिंजर को। आपका राइट आंसर है ग्रीन फ्लाइज। योर लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, द सीक्रेट ऑफ एंट्स पीसफुल लाइफ इज, क्या सीक्रेट है? शेयरिंग वर्क, हार्ड वर्क, सीक्रेट मिशन, क्वीन आंट। एंड राइट आंसर इज शेयरिंग वर्क। ओके, इसी के साथ अलविदा, आपसे विदा लेते हैं। एंड इट वॉज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना